सबसे पहली बात कि देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ हम लोग हिंदू मुस्लिम सब खतरा में नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश खतरा में आ गया ना। हम बचपन से, हमारा भी 50 साल उम्र है, और 50 साल के उम्र में कभी भी हम नहीं देखे कि हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था, हम लोग किताब में पढ़े हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं बजे तो ये नहीं बजे, तो ये जो हिंदूवादी जो काम हो रहा है, ये देश को बर्बाद करने का काम हो रहा है। कृपया करके हमारे जितने नौजवान हैं आगे आएँ और इसको रोकें। जब तक आप लोग आगे नहीं आइएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। आप लोग आगे आइए और मस्जिद में लाउड स्पीकर बजता रहेगा, ये लक्ष्मण सिंह का वादा है। कोई माई का लाल इसको नहीं रोक सकता है। मैं आप लोग के बीच में हमेशा खड़ा रहूँगा। तो आप लोग एक मौका दें, है ना, एक मौका दें। आप लोग टॉर्च छाप को जिताएं। सब जगह हम लोग जीत रहे हैं, ठीक है। जितने नौजुवक भाई हैं सब लोग एक मौका दो, इंशाअल्लाह जितना आप नहीं सोचे होंगे उतना हम करके देंगे। इनसे मैं काफ़ी उम्मीद रहता हूँ, जैसा ये बतलाए कि यहाँ पर हम हैं, मैंने गुट्टू टोली में घर बनाए हुए हैं। ये तो बिजलिया पंचायत से सटा हुआ गांव है, तो इससे अपेक्षा हम करेंगे कि हम भी वार्ड सदस्य में खड़े हुए हैं बिजलिया पंचायत से, वार्ड नंबर 10 से। तो मुखिया जो भी जीत के आते हैं, और जिला परिषद से तो इनको पहले आना है जीत के, और मुखिया जिससे आते हैं तो उससे हम भी वार्ड से आते हैं। हमें तो पूरा उम्मीद है कि हम भी वार्ड नंबर 10 से आ रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमको रिस्पांस मिला है अपने वार्ड से। तो उस हिसाब से जो समस्या है वो हम मुखिया द्वारा इनको करेंगे। तो ये जीत के आते हैं तो जो कमी है बिजली का, जो भी लाइट खंभा है तो उसमें अंधेरा रहता है, लाइट जो कार लाइट बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट हर खंभा में लगना चाहिए। और शिक्षा में जैसे कि यहाँ पर स्कूल है, स्कूल में बच्चे रहते हैं लेकिन मास्टर अवेलेबल पूरा नहीं है जितना रहना चाहिए, तो शिक्षा का कमी, उस पर कमी हो जाता है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है सर आपसे कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर भी काफी परेशानियां आती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र के लोग, तो क्या लगता है कि इस बार ये जीत कर आएंगे तो ये स्वास्थ्य पर भी काम कर पाएंगे? ये तो बहुत अच्छा सवाल किए। मैंने यहाँ के लोग चूँकि गांव में उस चीज़ का सुविधा नहीं रहता है, तो रात में मलेरिया हो गया या कुछ भी बुखार हो गया तो रांतू जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है। अगर ये जीत के आएंगे तो गांव में स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में खोलेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं इनसे, ठीक है। हाँ, पॉली क्लिनिक, और इससे जब पॉलिक्लिनिक खुलेगी तो उसमें डॉक्टर आएंगे तो रात को कम से कम परेशानी नहीं होगी। ये कितनी आबादी वाला क्षेत्र है सर? बिजलिया पंचायत 5000 वोटर हैं। आबादी तो हिसाब से काफ़ी है, 4 गांव पड़ता है, तो परिवार में आबादी लगभग उतना नहीं बतला सकते हैं, लेकिन वोटर में अभी 5000 है, तो 5000 में 4 गांव पड़ता है, और 4 गांव में एक ठो केवल स्वास्थ्य केंद्र है, और वो भी कभी सही से नहीं रहता है। तो ये जीत के आते हैं तो हर गांव में ये जो सामने है मेरे, ये क्या है, क्या बना हुआ है? ये तो आंगनबाड़ी बना हुआ था। ये चलता है ये ऐसे ही? मुझे लगा आंगनबाड़ी भी आज का जैसा कि देख रहे हैं घर में चलता है। अच्छा, रूम बना हुआ है लेकिन घर में चलाता है, उसके लिए भी कुछ क्यों? जब सरकार जमीन दे रही है तो फिर रूम में चलाने का, तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए क्या? खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम वार्ड में खड़े हुए हैं, ठीक है। और उसका सहयोग जीत के आते ये करेगी। अच्छा, इससे पहले मुखिया करेगी। परिषद था, उससे क्या क्या उम्मीदें थी? कुछ काम किए आपके बीच में? देखिए, वो तो जितना उम्मीदें थे उससे बहुत कम काम किए, उस पर नहीं जाना चाहिए। अभी जो चुनावी सभा है ना, अभी जो जीत के आएंगे उस पर हम लोग को करना चाहिए। वो जो बीत गया उस पर मैंने आलोचना करना ठीक बात नहीं है। मेरा नाम है सरोज तिगा, मैं बिजलिया पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी हूँ। क्या कुछ कहेंगे? लगातार जिस तरीके से समस्या बहुत है और कम समय भी है, काम भी ज़्यादा करना है, इस बार अगर आप जीत कर आते तो लोगों को क्या पहली प्राथमिकता रहेगी जीतने के बाद? क्या आप देने जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं? देखिए, आपका 10 वर्ष पहले जो कार्यकाल में
जो अधूरा हुआ है उसका पूर्ण करेंगे। जिला परिषद प्रत्याशी जो है कविता सिंह जी यहाँ आए हैं, आपके गांव में भी है, वोट मांगने के लेकर आए, क्या क्या उम्मीदें हैं इनसे, ये बताइए। बहुत उम्मीदें हैं। जैसे महिला को कम मत नहीं समझना है, महिला सब पुरुषों से आगे है, सशक्तिकरण पर ज़्यादा जोर देना, ज़्यादा ये जनता का सहयोग रहे तो महिला से कोई नहीं सकेगा। अच्छा ये बताइए कि बिजली को लेकर के क्या कहेंगे, जैसे हम जैसे यहाँ पहुँचे तो यहाँ पूरा अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, लोग बाग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, गर्मी का भी माहौल है, उसमें भी कुछ विभागीय भी कमजोरी है ना, तो विभाग उसको दुरुस्त करेंगे आप? करेंगे, एकदम करेंगे, सबको समझते हुए। देखिए हाँ, सबको समझते हुए, मौसम तो है ही अपना जगह में, लेकिन उसको दुरुस्त कराने के लिए हम लोग का हाथ रहेगा। जैसे मौसम अपना करवट बदल रहा है, तो यहाँ की जनता इस बार करवट बदल रही है, मिजाज बना रही है जिताने के लिए, एकदम पक्का श्योर है ना? श्योर है। ये जनता के बीच में आप वादा कर रहे हैं? एकदम वादा कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, एकदम वादा कर रहे हैं, पक्का वादा कर रहे हैं कि काम होगा। काम होगा। देख लीजिए भाई, सब सुन लीजिए, काम होगा ना। क्या चुनाव का दौर है, हाँ। सभी प्रत्याशी अपना अपना वादा कर रहे हैं, सभी आपके द्वार आ रहे हैं। इस बार बदलाव की बेहद ज़रूरी है, क्या लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, पहले वाला ही कंटिन्यू चलेगा? देखिए हम लोग तो क्या बोले, आम जनता है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर जाए। जैसे रोड नहीं है, यहाँ पे आ रहे हैं तो आप गाड़ी पलट जाएगा ऐसा लगता है। यहाँ पे जिला परिषद भी है, मुखिया भी है, वार्ड भी सब है, ये 10 साल से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, कहीं सुधरा है? हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि कोई पहले अगर वो करा देते हैं इस काम को तो हम लोग खुल के उनको वोट करेंगे। बदलाव होना चाहिए। क्या क्या सुविधा चाहिए आप लोगों को अगर कविता सिंह जीत कर आती है तो? बिजली, पानी और क्लिनिक एक वो चाहिए, और शिक्षा में स्कूल में मास्टर का कमी है, वो चीज़ चाहिए। कितने स्कूल हैं यहाँ पे? यहाँ 8 क्लास तक है। 8 तक के स्कूल है, मतलब स्कूल कितने हैं? क्लास तो 8 तक है, एगो स्कूल है जी। आप पूरा इस बस्ती का पढ़ता है इसमें? जी। पूरा नहीं पढ़ता? पूरा नहीं, कुछ बहुत। मतलब मास्टर कितना है इस स्कूल में? 2 है। 2 ही लोग पढ़ाते हैं जी। तो इस बार क्या उम्मीद है इनसे, ये बताइए, चलकर आपके द्वार आई है? उम्मीद तो रखते हैं, इंशाल्लाह अगर जीतेगा तो उम्मीद कैसे नहीं, पूरा भरोसा है।